निकी अक्षय से मिलके अपने घर वापस आ जाती है। रीमा और ईशान इसे देख के हैरान होते हैं। रीमा तो इससे लड़ने भी लग जाती है कि हम सब परेशान थे, आखिर तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते दादी और भैया तो तुम्हारे घर भी गए थे। तो निकी इसके ऊपर ईशान और रीमा को बोलती है कि आखिर तुम लोग वहां पर क्या करने गए थे। रीमा निकी से लड़ने लगती है तो ईशान रीमा को रोक देता है कि गलती मेरी है, मैंने इसके साथ गलत किया है, इसे पर्सनल स्पेस की जरूरत थी। निकी ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया कि तुम इससे लड़ रही हो। और निकी यहाँ पे अपने रूम में ही चली जाती है। अब निकी रूम में आके रोने लग जाती है, जहाँ ईशान इसको चुप करवाता है, इससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हें नैना के बारे सब कुछ सच बता दूंगा कि मेरा उसके साथ क्या रिलेशन था। और ईशान कहता है कि मैं कसम उठाता हूँ अपनी दादी की और अपने माँ बाप की, मेरा नैना के साथ शादी से पहले ही रिश्ता था, उसके बाद कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन निकी ईशान को बोलती है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, अब इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। और ईशान निकी को बोलता है कि 2 दिन के अंदर ही हम सिंगापुर जा रहे हैं। तो निकी इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ इस घर में भी नहीं रहना चाहती, इस घर में रहना हमारा मुश्किल हो रहा है। तो सिंगापुर तो बहुत ही दूर की बात है, तुम अकेले ही चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ सिंगापुर नहीं आऊंगी। अब सारे घर वाले रीमा, दादी और ईशान इसको समझाने की कोशिश करते हैं। और दादी निकी को बोलती है कि तुम ईशान को एक बार माफ करके तो देखो, ये तुमसे बहुत ही प्यार करता है, आगे से तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, इसकी गलती को माफ कर दो। लेकिन निकी किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। ये अगले ही दिन जाके अक्षय से मिलती है और अक्षय को भी यही बोलती है कि सब मुझे कह रहे हैं कि तुम ईशान को माफ कर दो, मुझे और किसी पर भी भरोसा नहीं है, मुझे अक्षय सिर्फ तुम पे भरोसा है। अब तुम बताओ और सच सच बताना, क्या मुझे ईशान को माफ करना चाहिए या नहीं। अब अक्षय क्योंकि निकी से प्यार करता है, वो इसको ईशान के पास वापस नहीं जाने दे सकता, इसलिए ईशान निकी को बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता और कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं कभी भी उसको माफ नहीं करता, क्योंकि प्यार भरोसे का नाम है और ईशान ने तुम्हारा भरोसा ही तोड़ा है। इसलिए मैं तुम्हें नहीं कहने वाला कि उसको माफ कर दो, तुम्हें उससे डिवोर्स ले लेनी चाहिए। सो अब आगे की कहानी में देखते हैं कि निकी किसकी बात मानती है, क्या वो अक्षय की बात मान के ईशान से डिवोर्स ले लेगी या फिर अपने घर वालों की ईशान की बात मान के ईशान को माफ कर देगी।